ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी कादरी ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन और CEO मोहम्मद असदुल्ला के दरमियान पाए जा रहे इख्तिलाफात को दूर करने पर जोर दिया है। मौलाना खैरुद्दीन सूफी कादरी सदर नशीन ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी ठप हो जाने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी सियासी सरगर्मियों में मसरूफ नज़र आ रहे हैं और बहैसियत सदर नशीन वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं। मौलाना सूफी कादरी ने कहा कि चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और CEO मोहम्मद असदुल्ला के दरमियान कुछ इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड के कामकाज ठप होकर रह गए हैं। उनका कहना था कि बोर्ड के कामकाज के लिए कुल वक्ती CEO की तकर्रुरी का मुतालबा किया जाता था और अब कुल वक्ती चेयरमैन की तकर्रुरी का मुतालबा किया जा रहा है। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के इंदिराज का वक्त करीब आने और वक्फ बोर्ड के दो जिम्मेदारान के दरमियान इख्तिलाफात पाए जाने पर सूफी उलमा कौंसिल के सदर ने सवाल किया है कि क्या दोनों की वजह से मुसलमान 36,000 वक्फ जायदादों से महरूम हो जाएंगे। मौलाना सूफी कादरी ने दोनों से आपसी इख्तिलाफात को दूर करते हुए वक्फ बोर्ड और वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। उन्होंने हैदराबाद की जी असर शख्सियात से भी सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और असदुल्ला के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है ताकि मिल्लत एक बड़े नुकसान से बच सके। और वक्फ बोर्ड में करीब 4 महीने से कोई काम जो है ना नहीं हुआ, बल्कि हमेशा ये कहा गया कि मुस्तकिल CEO का तकर्रुर ही इसका वाहिद हल है। तो अब यहाँ पर मुस्तकिल CEO साहब का तकर्रुर कर दिया गया, लेकिन अब इसके बाद भी इसके ताल्लुक़ से वक्फ बोर्ड एक गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार कर रहा है। तो यहाँ पर एक मिसल मशहूर है कि दो मुल्लाओं के बीच में मुर्गी मुर्दार हो जाती है। तो यहाँ CEO साहब और चेयरमैन साहब, ये दोनों के बीच में अवाम को नुकसान हो रहा है, अवाम को नुकसान हो रहा है। अब देखिए, आप उम्मीद पोर्टल जो है वो दिसंबर की 6 या 7 तारीख तक उसका वक्त है और करीब जो है ना 36,000 ऐसे जायदादें हैं जिनको उम्मीद पोर्टल में दाखिल करना है और कई बारगाहें हैं, मसाजिद है और ख़ुद वक्फ बोर्ड के ज़ेरे कंट्रोल भी कई जो है ना मसाजिद है, दरगाहें हैं और ज़मीनात है। तो क्या अब ये दोनों की लड़ाई की वजह से क्या अवाम को इतनी जो ना जायदाद से हाथ धोना पड़ जाएगा? सोचिए आप, आखिर किधर जा रहा है वक्फ बोर्ड हमारा। और अगर आपको, मैं चेयरमैन साहब से कह रहा हूँ, अगर आपको किसी किस्म की शिकायत है तो आप शहर के जी असर शख्सियात को जो है ना बुलाइए, बुला के जो है ना दोनों बैठ के आपस में क्या इख्तिलाफ है उसका जो है ना तदारुक कीजिए। अब आप मालूम हुआ कि 8-10 दिन से हमारे चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड को नहीं आ रही, जब से हमारे असदुल्ला साहब का तकर्रुर हुआ। अब इतने दिन से एक शिकायत थी कि परमानेंट CEO नहीं है। अब परमानेंट CEO आ गया ना भाई, तो अब क्या, किस बात की रुकावट है, किस बात की रंजिश है? बताइए आप, किस बात की रंजिश है आपको? क्या आपका जो है ना कुछ वो जो उन्होंने जो ना लुटा लिए या उन्होंने आपका कुछ लुटा लिए? कम से कम ये तो वजाहत कीजिए कि ये मेरे को नुकसान करे उन्होंने, उसकी वजह क्या है? तो बहुत जो है ना ताख़िर हो चुकी है। मैं हमारे चेयरमैन साहब और CEO साहब से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, खुदारा कौम के मफाद को सामने रखिए आप और कौम के नुकसान को सामने रखिए और दोनों जो है ना एकजुट होकर वक्फ बोर्ड को और जायदादों को जो है ना बचाइए। ये बिसौत ऐसे नाजुक दौर में हम गुजर रहे हैं, ये आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इन हालात में अगर आप दोनों की के इख्तिलाफात जो है ना अवाम के लिए नुकसानदा बन रहे हैं, और मैं शहर हैदराबाद के जी असर शख्सियात से मैं ये अपील करता हूँ कि आप जो है ना इस मामले में आप अहम किरदार, सालिसी का अहम किरदार अदा कर सकते हैं।
جیسا کہ جماعت اسلامی ہے, اہل حدیث ہے, اور ہمارے مولانا جعفر پاشا ہے, اور ہمارے حضرت مفتی خلیل احمد صاحب ہے, امیر جامعہ نظامیہ. ایسے کئی شخصیتیں ہیں ہمارے پاس. تو ذرا قوم کے نقصانات کو آپ دیکھیے, اور ان میں جو ہے نا کس بات کا اختلاف ہے, آپ اس کے تعلق سے قدم اٹھا کر یہ اختلافات کو ختم کیجئے, تاکہ ملت ایک بہت بڑے نقصان سے جو نا بچ سکے. ورنہ دسمبر اگر چلا جائیں گا تو اس کے بعد میں ہاتھ ملنے کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان, جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری, سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری, ایڈوانس کیتھ لیب, MRI, آپریشن تھیٹر, ICU, 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, عطا پور.